आप सुन रहे हैं शुक्रवार व्रत कथा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन, धान्य, पुत्र, अन्न, वस्त्र से भर देता है और माता अपने भक्तों को हर तरह के कष्टों से बचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार व्रत कथा सुने बिना माता का व्रत अधूरा होता है। सभी तरह के सुख प्रदान करने वाली संतोषी माता के व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ झूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती थी। परंतु 7वां बेटा बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। हाँ, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता, वह बोला। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर सिर पर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय अपनी स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। बहू बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधिमत हमारी बिसारियों, रखियों मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो इसे ले लो और अपनी भी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर उसके जूतों पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर दूसरे देश व्यापार करने चला गया। उधर बहू पर क्या बीती वो भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के
उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारीली में पानी भरकर रख दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दीं। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो वो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं और जो कुछ भी मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह बताने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या फिर 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के बर्तन को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी मात्रा में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रहे उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया,
कि तेरा पति आवेगा, पर कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह सवेरे जल्दी उठकर भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है, वे सब उसकी अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगते हैं। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सांच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख मन में प्रसन्न हो वह घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। तभी धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माताजी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह वह रुककर भोजन बनाकर खा पीकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं। 4 पहर आकर
खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, ठीक है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का व्रत है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लाए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूलती तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, हमें खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ऐसा विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, डायन, देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने
माता जी के पैर पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और उन सबको क्षमा कर दिया। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे। जो इस कथा को पढ़े या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। प्यारे भक्तजनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।